क्लास 7th में कंपोजिट मैथमेटिक्स का डेसिमल चैप्टर बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 इसमें एक्सरसाइज 3 ये बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आज हम एक्सरसाइज 3 पूरा साल कराएंगे, जिसको आप ध्यान से देखिए। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है 6.75, 4.3 और 2.913 है। इसको पहले हम लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। लाइक डेसिमल क्या होता है ये आप लोग समझिए। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो सब में आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखना है जीरो लगाकर। जैसे पहला जैसे 6.75 है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा 6.750, ये ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है 4.3 है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा 4.3, उसके बाद 0. फिर उसके बाद 2.913 है, तो आप ऐसे लिखिएगा 2.913। अब उसको आप क्या करिएगा, प्लस कर लीजिएगा। उसको क्या करिएगा, प्लस कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 516 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 7 3 10, 10 और 9 19 हो जाएगा। तो 1 कैरी जो है यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 1 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 12 13। तो यहाँ पर 13 पॉइंट आपका 963 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं कि डेसिमल नंबर को किस तरह से लिखा जाता है। अब हम अदर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। लेकिन आपको ये लिखने अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप जब डेसिमल नंबर को अच्छे से लिख लेंगे तो प्लस करना बिल्कुल ही आसान होता है। अब हम एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब एक्सरसाइज का 3A का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें दिया गया है 0.872 और 3.46 और फिर 4.003, फिर उसके बाद 4.17। अब इसको कैसे प्लस करेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे ही इसको ऐसे पहले लिख लेंगे आप लाइक डेसिमल के रूप में। लाइक डेसिमल के रूप में मतलब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डेसिमल के पास डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, उससे ज़्यादा नहीं किसी में है। तो 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट सब में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा पहला 0.872, फिर हो जाएगा 3.460, फिर 4.009, फिर 4.170। अब इसको आप प्लस करिएगा तो ये आपका आ जाएगा आंसर 12.511, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए दिया गया है कि 16.32, उसके बाद 20.04, फिर 5.207 और फिर दिया गया 0.918। अब इसको कैसे प्लस करेंगे ये आप लोग ध्यान से देखिए। ये 16.32 दिया गया तो इसके आगे 0 आप बढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद 20.04 दिया गया तो इसके आगे भी आप 0 बढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद 5.207 है तो ये 05.207 आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 0.918 है तो आप यहाँ पर 0.918 लिख दीजिएगा। अब इसको जब आप प्लस करिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 42.485। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, उसको देखिए आप लोग ध्यान से। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है 0.0804, फिर उसका दूसरा दिया गया है 0.00924, फिर दिया गया 0.1072, फिर दिया गया 0.02065। अब इसको कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए आप डेसिमल के पास मैक्सिमम कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5।
और यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो सभी नंबर में डेसिमल के बाद 5 डिजिट लिख दीजिए। मतलब ये अगर कहीं 4 है तो उसके आगे आप 0 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से आप लिख दीजिएगा 0.0804, फिर हो जाएगा 0.000924, फिर हो जाएगा आपका 0.10720, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.02065। अब इसको जब आप ऐड करिएगा तो ये 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, और फिर हो जाएगा ये 7, फिर ये 1, फिर उसके बाद यहाँ 2, ये आंसर आ जाएगा 0.21749। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है आपका कि इसमें, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये 26.23 दिया गया है, और इसमें देखिए डेसिमल है ही नहीं, 4 केवल दिया गया है, और यहाँ दिया गया 0.003, और फिर ये दिया गया 9.01। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर लिखने आ गया तो आप प्लस आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख देंगे 26.230, और फिर लिख देंगे 0.000, फिर उसका हो जाएगा 0.003, और ये हो जाएगा 09.010। अब इसको आप क्या करिएगा? प्लस कर लीजिएगा। ये 3 हो जाएगा, 3 1, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 6 4 10 10 9 19, 1 कैरी हो जाएगा, 2 और 1 कैरी जो है ये 3 हो जाएगा। अब आप लोग ऐड करना पूरी तरह से अच्छे तरह से आपको आ गया होगा। अब इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3A का हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वे सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट करना अब हम सीखेंगे कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन देखें, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे उसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया 6.473। क्या दिया गया है? 6.473। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 6.4, उसके बाद 73, ये हो गया। अब उसके आप फ्रॉम दिया गया है यहाँ पर, तो आप फ्रॉम लिख दीजिए। फ्रॉम कितना दिया गया? 17.589 ये दिया गया है। तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि जो फ्रॉम के बाद नंबर दिया गया है, जो फ्रॉम के बाद नंबर दिया गया उसको आप ऊपर लिखिएगा। मतलब ये इस तरह से इसको लिखिएगा 17.5 और उसके बाद 8 और फिर 9 लिख दीजिएगा, और उसके नीचे आप ये लिखिएगा 6.473 ये लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप माइनस करिएगा, उसके बाद माइनस करिएगा। ये ध्यान रहे कि ये फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर लिखना है और फ्रॉम के पहले वाला नंबर जो है नीचे लिखना है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा और उसका माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करिएगा तो ये, अब आप इसको माइनस करिएगा जब, तो 9 में से 3 माइनस करिएगा तो ये आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर 8 में से 7 माइनस करिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। फिर 5 में से 4 माइनस करिएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर पॉइंट लगा दीजिएगा। फिर 7 से 6 माइनस करिएगा 1 और फिर 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है किस तरह से माइनस करना है। अब हम अगला क्वेश्चन जो है बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन ये है कि ये देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 17.182 फ्रॉम 360.05। इसको माइनस करना है।
तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, फ्रॉम के बाद वाला नंबर जैसे यहाँ दिया गया, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिख दीजिएगा और उसके पहले वाला नंबर बाद में लिख दीजिएगा, फिर उसको माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 342.868। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको मालूम ही है कि यहाँ से एक 12 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 रहेगा तो ये, फिर यहाँ से 12 लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ 9 है तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, और फिर 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और 3 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया गया है 0.0093 फ्रॉम 0.045 है, इसको आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले आप फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिख दीजिएगा 0.0450, और उसके बाद माइनस 0.0093। अब इसको भी उसी तरह से आप माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0357 आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, पहले ये समझिए 0.376 है, और उसको माइनस करना किससे, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से। तो 1 से कैसे माइनस करेंगे ये ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पॉइंट, अब 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर 30 लिख देंगे, फिर उसका दूसरा नंबर लिखेंगे माइनस 0.376। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.624 आ जाएगा, 0.624 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया 0.011 दिया गया फ्रॉम 1.1। अब इसको माइनस करना, तो 1.1 को पहले लिखिएगा, 1.1 को क्या करिएगा, ऊपर लिखिएगा और उसका 0 लिख दीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा माइनस 0.011। अब इसको जब आप माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 1.089 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.089। उम्मीद है आपको ये 4, 5 सब्ट्रैक्शन के जो 5 तक क्वेश्चन दिए गए हुए अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वे है आपका सिंप्लीफाई। अब आप सिंप्लीफाई के क्वेश्चन देखिए, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। ये भी एक्सरसाइज 3A का ही है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन 4.105 और प्लस 2.37 माइनस 5.2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो दोनों क्वेश्चन, ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं, ये 4.105 और फिर 2.37 दिया गया माइनस 5.2। तो पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ देखिए प्लस किया गया है, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए दिया गया, प्लस किया गया 4.105 को, उसके नीचे क्या कर लिखेंगे 2.37। इसको जब आप प्लस करिएगा तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6.475, इतना आ जाएगा। तो आप इन दोनों के जगह पर यहाँ पर 6.475 लिख दीजिएगा, उसके बाद माइनस 5.2 लिख दीजिएगा। अब इन दोनों को क्या करिएगा, माइनस करिएगा। जैसा इसमें देखिए बताया गया है, ये 6.475 और माइनस 5.200, इसको जो आप माइनस करिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.275। मतलब ये कि जब आप 6.475 में से 5.2 माइनस करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5.2।
अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि 11.001 माइनस 2.36 प्लस 4.965 माइनस 5.7, इसको हम कैसे करेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसको हम इस तरह से करेंगे, जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है 11.001 माइनस 2.36 प्लस 4.965 माइनस 5.7, इसको प्लस कैसे करेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको प्लस प्लस वाला जो नंबर है उसको एक जगह लिख दीजिए और फिर माइनस माइनस वाले नंबर को एक जगह लिख दीजिए। जब प्लस प्लस वाला एक जगह लिख दीजिएगा और माइनस माइनस वाला एक जगह लिख दीजिएगा तो प्लस प्लस वाले को जब आप ऐड करिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा 15.966 और माइनस वाले दोनों माइनस वाले साइन को भी ऐड करिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा 8.06 आ जाएगा। अब इसमें से 15.966 में से 8.06 को जब माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7.906। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसमें दिया गया बुक में देखिए कि 100 माइनस 3067 माइनस 33.0689 माइनस 21.2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप आइए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 100 है, ये देखिए यहाँ पर माइनस वाले कितने नंबर हैं, तो माइनस वाले ज़्यादा नंबर है। यहाँ देखिए माइनस वाला ये भी नंबर है 3067, ये भी माइनस है और ये भी माइनस वाला है 33.0689 और उसके बाद ये भी माइनस है आपका माइनस 21.2। तो जितने भी माइनस वाले क्वेश्चन है नंबर हैं उनको आप ऐसे ऐड कर लीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसको आप लिख के उसको प्लस कर लीजिए जितने भी माइनस वाले नंबर हैं। तो माइनस माइनस वाले जब नंबर को आप ऐड करिएगा तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपका आंसर 57.3359 आ जाएगा। अब इसको जितने भी माइनस वाले उसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं, सबको प्लस कर लिए तो आप लिखिएगा 100.000 माइनस 57.3959। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 100 के बाद 0 पॉइंट के बाद 00 क्यों लिखा गया, क्योंकि आपको कोई भी नंबर तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप उसको क्या करें, लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए। डेसिमल को जब लाइक डेसिमल में चेंज करिएगा तभी आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी और तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले 100 के बाद 4 डिजिट डेसिमल लाना है, क्योंकि इसमें देखिए माइनस वाले को जो है आप ऐड किए हैं उसमें भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो यहाँ पर 4 डिजिट पहले आप ले आइएगा तभी आप सब्ट्रैक्ट कर पाइएगा। तो अब 100.000 में से माइनस करिएगा 57.3359 तो आपका आंसर आ जाएगा 42.6641। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया गया है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 43.85875 एंड 53.9 फ्रॉम the sum of 29.358 and 2.3023। इसको क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करिए कि सब्ट्रैक्ट करिए किसको, डिफरेंस। पहले इन दोनों को क्या करिए, डिफरेंस कर दीजिए और फिर इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। यहाँ देखिए ये दिया गया है, पहले
क्या दिया गया, पहले ये देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया डिफरेंस करिए, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करिए। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, किसको 43.875 को, किसमें से 53.9 से 53.9 से, ये देखिए यहाँ फिर से आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर 53.900 में से ये 43.875 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये कि सब्ट्रैक्ट करना यहाँ तो फॉर्म दिया नहीं गया है, इसलिए सबसे पहले हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 53.900 में से आप 43.875 जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो, और फिर जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, तो आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10.625। कितना आ जाएगा आंसर, 10.625 आ जाएगा। अगर यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए, जैसे 53.900 को ऐसे -43.875 में से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका आ जाएगा 10.025, ये आ जाएगा आपका। अब उसके बाद देखिए फिर आपको यहाँ दिया गया ऐड सम करिए 29.358 को किससे, 2.3023 से, को दोनों को क्या करिए, सम कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 29.3580 को 2.3023 में ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना, अब उसके बाद जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट, ये एक को सब्ट्रैक्ट ये दूसरे को सम कर लीजिए। अब आपको क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करिए। तो फ्रॉम दिया गया तो सम वाले में से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सम वाला कितना आया, 31.6603 में से आप 10.625 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करिएगा, देखिए यहाँ माइनस किया गया है 31.6603 में से 10.0250 किया गया है, माइनस किया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21.6353। यही आया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको समझ में आ गया होगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम उसको प्लस या माइनस बिना किए ही कॉपी दिखा दे रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि एक एक्सरसाइज को और इतने सारे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए